152 डेज के आसपास अभी भी बचा हुआ है नीट 2024 को। 152 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं मई मंथ को कंसीडर नहीं कर रहा हूं। अब 152 डेज यानी लगभग लगभग 5 महीने। याद करिए आप, 5 महीने का टाइम कोविड के बाद जब काउंसलिंग का प्रोसीजर चल रहा था लास्ट राउंड, उसके बाद भी 5 महीने नहीं मिला था। तो उस साल भी लोगों ने तैयारी की, जो डिलेमा में थे, जिनको लग रहा था उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 5 महीने आपको बिल्कुल भी कम नहीं लगना चाहिए। ज़्यादा तो आप 2 साल दे दो, आपको तो भी नहीं लगेगा, किसी को भी नहीं लगेगा। कोई कितना भी स्टूडियस हो, किसी की प्रिपरेशन बिल्कुल पक्की हो, स्टिल अगर उसे बोला जाए कुछ और टाइम चाहिए तो नेचुरली वो टाइम वो मांगेगा। तो मेरा मानना है कि टाइम जितना है वो सफिशिएंट है। आपकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी को आपको ऐसे देखना चाहिए, मेरा अपना मानना है कि स्ट्रैटेजी खुद की बनाई हुई होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो फैक्ट और थोड़ा सा साइंटिफिक हो। लाइक अगर आपका कोई पार्ट वीक है तो उसको आपको पता होना चाहिए, कोई पार्ट स्ट्रांग है तो उसको आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रांग, वीक, मीडियम, ये सारे सिलेबस आपके क्लियर होने चाहिए। आज इसी को लेके एक छोटी सी स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूंगा कि कैसे कोई भी स्टूडेंट, स्ट्रैटेजी किसी भी स्टूडेंट के लिए कैसे वो काम करने वाली हो और फ़ायदा दे आपको। तो इस वीडियो में आखिरी तक रहिएगा। स्ट्रैटेजी देखो, मैं 2 पॉइंट आज बताऊंगा। पहला पॉइंट वो है कि आइडेंटिफाइंग योर वीक टॉपिक्स या मीडियम टॉपिक्स। तो सबसे पहले आप लोग फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के चैप्टर्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ। मैं उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टॉपिक में डाल दे रहा हूँ, और केमिस्ट्री भी डाल दे रहा हूँ, और बायोलॉजी भी डाल दे रहा हूँ। इन टॉपिक्स के आप वीक और स्ट्रांग पॉइंट अपने ढूंढ लो। इनको 3 कैटेगरी में बांट दो। पहला कैटेगरी होना चाहिए आपका बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। दूसरा कैटेगरी होना चाहिए आपका एक बहुत ही वीक पॉइंट है। तीसरा कैटेगरी ये होना चाहिए कि जो ना तो बहुत स्ट्रांग है ना तो वीक है। अब जो बहुत स्ट्रांग है उसको आप बहुत कम रिवाइज करेंगे तो भी काम चलेगा। जो बहुत वीक आपको लगता है, कई बार हमें लगता है, एक्चुअल में होता नहीं है वो, उसको आप चेक कैसे करोगे, उसको आप पता कैसे करोगे? उसके लिए उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। प्रैक्टिस तो करो ही आप, लेकिन टेस्ट दो। टेस्ट देने के लिए आजकल बड़े सारे मॉडल पेपर, मार्केट में मॉडल पेपर हैं। आप अपनी बुक के पीछे के क्वेश्चंस को टेस्ट की तरह आप खुद अटेम्प्ट करो, तो ये सारे काम आप खुद कर सकते हो। ये तरीके आप आजमाओ। आपको बात थोड़े दिन में लगने लगेगा यार इतना भी टफ नहीं है जितना हम सोच रहे थे। मीडियम के लिए भी कुछ ऐसा ही करो। तो पहली स्ट्रैटेजी तो ये हो गई कि आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद उस टॉपिक पे आपने काम किया। दूसरी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि सिलेबस आपका कब खत्म हो। बहुत जल्दी करने की भी जरूरत नहीं है। पता चला जल्दी के चक्कर में चैप्टर ठीक से पढ़ा ही नहीं, या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका चैप्टर सिलेबस फरवरी तक खत्म हो रहा है, लेकिन आपको बहुत जल्दी, आप जनवरी से ही जाना बंद कर दिए। अभी बिल्कुल पैनिक नहीं है। 5 महीने का समय है। 5 महीने का समय बहुत सफिशियंट समय होता है, और मुझे लगता है कि उस समय में आप आराम से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। और even if you finish your syllabus by 28th February, even if you finish your syllabus by 15th March, then also these times are sufficient enough, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को आगे चल के रिवाइज करके टेस्ट के थ्रू आप उसको अच्छा कर सकते हो। तो सिलेबस ख़त्म करने में जल्दी मत करिए। हाँ, अगर कोई एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट ख़त्म हो जा रहा है आउट ऑफ थ्री, थ्री भी 4 बोल दो बॉटनी जूलॉजी को, तो अगर चारों में से कोई एक ख़त्म हो जा रहा है तो अच्छी बात है। उसमें आप टाइम रिवाइज करने का लगा सकते हो, टफ टॉपिक को रिवाइज करने का लगा सकते हो। इस दौरान आप रिवीजन अपने नोट से करें। ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स से रिवाइज करोगे तो वो आपको कनेक्ट करने में ज़्यादा सहयोग करता है, बहुत जल्दी कनेक्ट कर देता है अपने आपके कॉन्सेप्ट से और आपको, क्योंकि वो आपके आपके द्वारा ही बनाया गया होगा। यू हैव मेड इट। बाहर की किताब जब हम पढ़ते हैं तो हमारे द्वारा नहीं बनाया होता है, तो वहाँ पे हम बहुत जल्दी नहीं कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये मेरा ओवरऑल आपके लिए सजेशन है। आई होप इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, और इसी तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। कोशिश करिए कि जल्दी से आपको आपकी जो प्लान है उस ट्रैक पे आपको आज आपको ले आए, और आप अपनी तैयारी को लेके कॉन्फिडेंट हो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।